सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी एजुकेशन पर। आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। सोशल साइंस में अक्षांश और देशांतर की वीडियो का यह पार्ट 3 है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसके अंतर्गत 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की रेखा एक ही होती है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। यानी कि पृथ्वी के ऊपर आप देखोगे तो 180 डिग्री माइनस और 180 डिग्री प्लस, यानी ऊपर ध्रुवों पर मिलती है जब ये रेखाएं, तो जो अंतिम छोर है वो एक ही होता है। इस रेखा से नई जो डेट है वो की शुरुआत मानी जाती है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच का समय आगे और 0 से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच का समय पीछे रहता है। देखिए कि इस रेखा से, यानी कि कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं, ये 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की रेखा की यानी नई तिथि की शुरुआत मानी जाती है। 0 डिग्री से 180 डिग्री जो पूर्वी देशांतर के बीच का जो समय है आगे, और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर होता है, उसका जो समय है वो पीछे रहता है। क्योंकि पूर्वी देशांतर का पहले जैसे सबसे पहले सूर्य कहाँ पे निकलता है, तो पूर्व दिशा की ओर निकलता है। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। तो सीधी सी बात, अभी 180 डिग्री पूर्व देशांतर है वो जो होगा वो आपके 12 घंटे पीछे रहेगा। 0 डिग्री देशांतर, तो उसके अंतर उस पर सबसे पहले क्या होगा, उसके ऊपर सबसे पहले डेट है वो चेंज होगी। आगे देखिए, तो इस कारण यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर करने पर एक दिन कम कर दिया जाता है। यानी पूर्व में एक दिन बढ़ा दिया जाता है और पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन जोड़ दिया जाता है। यानी पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर, यानी अगर हम पूर्व से इस तरफ आए तो कम हो जाएगा, यानी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और इस तरफ आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह है। आगे देखिए, कक्षा 11 के अंदर क्या दे रखा है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में थोड़ा बता रखा है। तो यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं कि जब हम केंद्रीय या प्रधान जो मध्याह्न रेखा है उसको पश्चिम की यात्रा करते हैं, तो प्रति देशांतर की दूरी पार करने पर हमें अपनी घड़ी का समय 4 मिनट घटाना पड़ता है, परंतु पूर्व में जाने पर 4 मिनट बढ़ाना पड़ता है। यदि हम संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करें तो 360 डिग्री 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर पार करें तो उस समय तक अपनी घड़ी को 24 घंटे आगे कर चुके होंगे। इस प्रकार एक दिन का अंतर पड़ जाता है। पूर्व से पश्चिम की यात्रा में एक दिन घट जाएगा और पश्चिम से पूर्व की यात्रा में एक दिन बढ़ जाएगा। जैसा हमने देखा कि पूर्व से जिस प्रकार से हम प्रधान या उत्तर से जाते हैं पूर्व की ओर, तो हमें समय क्या करता है, बढ़ाना पड़ता है। और 15 डिग्री, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर पर सूर्य का प्रकाश है, तो हमें एक एक घंटा उसको घड़ी को क्या है, बढ़ाना पड़ेगा। और प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के साथ पूर्व की ओर 4 मिनट बढ़ाना पड़ेगा। 1 डिग्री देशांतर के साथ पूर्व की ओर 4 मिनट बढ़ाते हैं और 15 डिग्री के साथ कितना जो आपको 1 घंटा बढ़ाते हैं। ठीक है, 4 मिनट, यानी 1 डिग्री के साथ 4 मिनट आगे बढ़ाना पड़ता है। इस प्रकार से हमें 24 घंटे बढ़ाने पड़ेंगे 180 डिग्री तक जाते जाते। इसी बात को लेकर मानक समय माना जाता है। और यही बात कैप्टन कुक के साथ घटित हुई जब ये विश्व भ्रमण करने के पश्चात ये क्या थे, जो भूगोलवेत्ता थे कैप्टन कुक, तो उन्होंने ऐसे लगा कि उसकी यात्रा में एक दिन की भूल हुई है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए भिन्न भिन्न राष्ट्रों ने एकमत होकर 180 डिग्री देशांतर रेखा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निश्चित कर ली। और इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, वो कौन सी है, 0 डिग्री आपके ग्रीनविच रेखा, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और 180 डिग्री को जो माना गया है वो क्या माना गया है, 180 डिग्री देशांतर, जो कि पूर्व और पश्चिम दोनों एक ही जगह पर स्थित है, निश्चित कर ली। इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया प्रधान तिथि रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। इस प्रकार की कल्पना करने में विश्व की परिक्रमा में एक दिन की भूल होती थी वह दूर हो जाती है। तो हमें स्पष्ट तौर पर यह होता है कि जब हम पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन बढ़ाते हैं और पश्चिम की ओर जाने पर जो है वो कम होते हैं। जो स्थान इस रेखा के पश्चिम में है, जैसे एशिया की ओर, उसके लिए यदि सोमवार आरंभ होता है, तो पूर्व अर्थात अमेरिका की ओर स्थानों के लिए रविवार का आरंभ हो जाता है। अर्थात क्या है कि जैसे एशिया की तरफ हम, यानी एशिया किस तरफ है, पूर्व की ओर, तो वहाँ पे तो सोमवार होगा, प्लस में होगा, जैसे कि। लेकिन जब हम अमेरिका है वो किस तरफ है, पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की तरफ है अमेरिका 180 डिग्री देशांतर, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, उसके अंतर्गत आ जाएगा 24 घंटे का। कितने घंटे का, 24 घंटे का। तो इस प्रकार से वो क्या होगा, एक दिन पीछे हो जाएगा। आगे
यहाँ पे क्या दिया गया है, जब कोई जहाज इस रेखा को पार कर अमेरिका की ओर जाता है तो जहाज वाले उसी दिन को, जिस दिन यह रेखा पार की जाती है, दोबारा गिनते हैं। अर्थात यदि इस रेखा को उन्होंने रविवार के दिन पार किया है तो अगले दिन को वे सोमवार न मानकर रविवार मानेंगे। और यदि वे इस रेखा को पार कर एशिया की ओर जाते हैं तो अपने कैलेंडर में एक दिन निकाल लेते हैं। यदि रविवार को रेखा पार करते हैं तो उनके लिए अगला दिन मंगलवार होगा, न कि सोमवार, क्योंकि उसके अंतर्गत एक दिन हम जोड़ देते हैं और वहाँ पे क्या है, एक दिन आपको घटा दिया जाता है कि सोमवार न होकर वो क्या रहेगा, आपका रहेगा रविवार, और यहाँ पे सोमवार की बजाय मंगलवार होगा। आगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति, ध्यान से देखने पर विदित होगा कि यह रेखा सीधी नहीं है, और इस का ये कारण है कि यह रेखा 180 डिग्री देशांतर एक छोर है जो दूसरे छोर तक ठीक उसके ऊपर नहीं निकलते। बहुत से स्थान पर उससे हटाकर टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर हो जाती है, क्योंकि 180 डिग्री देशांतर तो प्रशांत महासागर के बहुत से ऐसे द्वीपों के बीच में होकर जाती है जो एक ही राज्य के अधीन है। अतः यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी 180 डिग्री देशांतर के ऊपर से गुजरती हुई मान ली जाती है तो कहीं कहीं एक ही द्वीप पर एक ही दिन में दो तिथियां हो जाती है, जिसके फलस्वरूप बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए इस रेखा को 180 डिग्री देशांतर के साथ न रखकर आवश्यकता अनुसार टेढ़ा मेढ़ा बनाया जाता है, यानी जिग जैग किया करती है। जैसे कुछ महाद्वीप है वो अमेरिका के प्रशांत महासागर में, कुछ कहीं ग्रीनलैंड के पास जो ऊपर की तरफ है, तो इस प्रकार से इसको कुछ ऐसा बना दिया जाता है जैसे कि वो जिग जैग की आकृति हो जाती है, लेकिन वो माननी एक ही रेखा मानी जाती है। और इसके साथ में तिथि रेखा इस चित्र को देखने पर स्पष्ट होता है कि इसका सबसे जो पहला मोड़ है वो पूर्व की ओर है, साइबेरिया और अलास्का से बीच बेरिंग जल डमरू मध्य में ये 180 डिग्री देशांतर से हटाकर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। कहाँ पे, अलास्का के बीच बेरिंग जल डमरू मध्य में से। और ऊपर आप इसके अंदर देखें, चित्र दिया है, क्या ऊपर देखते हैं, इसके अंदर ये देखिए यहाँ पे जिग जैग जैसे ये दे रखी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको किस प्रकार से दर्शाया गया है यहाँ पे। तो ये अलग अलग देशों के साथ अलग देशों में न होने, अलास्का के बीच में है ये साइबेरिया और अलास्का, क्योंकि अमेरिका के अंदर है ये अलग, बेरिंग सागर से होकर सोमवार है इस तरफ रविवार है, इसलिए अंतर न आए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो इस तरह से बनाई गई है। चलिए आगे इसके अंतर्गत क्या दिया है, तिथि रेखा के चित्र को देखने पर स्पष्ट होता है कि इसका जो यह हो गया, इसके बाद में इससे थोड़ा दक्षिण की ओर एल्यूशियन द्वीप समूह को बचाने के लिए इस रेखा को पश्चिम की ओर थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है, यानी एल्यूशियन द्वीप को थोड़ा सा बचाने के लिए इसको क्या किया जाता है, पश्चिम की ओर थोड़ा मोड़ा जाता है। जैसे कि ऊपर इसके अंदर ये रहा एल्यूशियन जो है, यहाँ पे इसको पश्चिम की दिशा की ओर थोड़ा मोड़ दिया जाता है। अब आगे यहाँ इसके अंतर्गत क्या दिया गया, इस प्रकार साइबेरिया और अलास्का की जो तिथियों में है वो अंतर रहता है। जैसे साइबेरिया यहाँ पे दे रखा है आपको, ये रहा साइबेरिया इस स्थान पे, और ये अलास्का है, तो इसकी जो अंतर दे रखा है, यहाँ पे सोमवार है और यहाँ पे क्या है, रविवार है। यदि मान लीजिए कि साइबेरिया में जुलाई की 15 तारीख है, यानी यहाँ पे बताया गया इस चित्र के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि साइबेरिया में 15 तारीख है और आपके अलास्का में जुलाई की 14 तारीख होती है, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा फिजी द्वीप समूह के एक द्वीप के मध्य से होकर निकलती है। इसलिए तिथि रेखा के द्वारा एक ही द्वीप समूह के दो भागों के बीच में समय में अंतर होने के कारण काफ़ी असुविधा हो सकती है। अतः दक्षिण गोलार्ध में यह रेखा फिजी व टोंगा द्वीपों को बचाते हुए इनके चारों ओर इन द्वीपों में न्यूजीलैंड के समान ही तिथि का अंकन किया जाता है। तो ये भी आपकी जो डेट से बचने के लिए इसको इस प्रकार से किया जाता है। जिस समय के भीतर एक स्थान धुरी पर चक्कर लगाकर फिर उसी दशा में आ जाता है कि सूर्य उसके ऊपर चमकने लगे, उससे सूर्य दिवस, सोलर दिवस कहते हैं। सोलर दिवस किसे कहते हैं, जब सूर्य एक स्थान और एक ही दूरी पर चक्कर लगाकर फिर उसी दशा में आ जाता है तो उसके ऊपर चमकने लगता है, उसे सूर्य दिवस कहते हैं। पृथ्वी दिन किसे कहते हैं, यानी 24 घंटे की सूर्य के दिन और रात की स्थिति पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाती है उसे पृथ्वी दिन कहते हैं। और सूर्य दिवस क्या होता है, एक ही दूरी पर, एक स्थान दूरी पर चक्कर लगाकर फिर उसी दिशा में वापस सूर्य आता है तो उसे सूर्य दिवस कहते हैं। परंतु पृथ्वी का कक्ष गोलाकार न होकर अंडाकार है, साथ ही इसके मध्य सूर्य की स्थिति केंद्रवर्ती नहीं है, फलस्वरूप एक समय पृथ्वी इसके बहुत समीप पहुंच जाती है तथा दूसरे समय से बहुत दूर है। यानी पृथ्वी है वो थोड़ा सा समय का समीकरण किस प्रकार से रहता है, जैसे सूर्य दिवस के बारे में हमने बात कर ली, फिर पृथ्वी सूर्य के कुछ ऐसा समय भी आता है जब पृथ्वी कुछ पास में होती है, जैसे युति और वियुति के नाम से जानते हैं, और पृथ्वी कुछ समय दूर भी रहती है, और जैसे अपसौर या उपसौर की स्थिति भी होती है। जब उत्तरी गोलार्ध में जाड़े की ऋतु होती है, यानी कि सर्दी ऋतु की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी सूर्य की अपेक्षाकृत समीप होती है, जो उपसौर कहलाता है। पृथ्वी जो कहलाता है वो क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं,
इसको थोड़ा सा जूम, फेरिलियन के नाम से जानते हैं। और जब सूर्य से दूर होती है पृथ्वी, जब सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के निकट होने के कारण ज़्यादा पड़ता है, ठीक है, सूर्य दिवस में, तो वो क्या कहलाता है, उपसौर। और जब दूर होती है पृथ्वी तो उसे अपसौर के नाम से जानते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि मौसम की हेरफेर सूर्य की दूरी पर निर्भर नहीं होता। इसका संबंध सूर्य के आकाश में ऊंचाई और उससे प्राप्त होने वाली किरणों से होता है। मौसम में हेरफेर इससे संबंध नहीं होता। कि कोणात्मक स्थिति था उनसे प्राप्त होने वाली ताप शक्ति के कारण ऐसा होता है। जब पृथ्वी दक्षिणायन स्थिति में होती है तो इसकी परिक्रमा करने की चाल कुछ अधिक हो जाती है। इसके विपरीत सूर्य दिवस तो दो वास्तविक मध्याह्नों के समय की अवधि घटती बढ़ती रहती है। अतः दो प्रकार के समय का जो अनुभव किया जाता है। फिर आता है दृष्ट समय, अपार्ट टाइम। जब सूर्य किसी मिड लाइन पर लंबवत चमकता है तो उस समय रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर 12 बजे होते हैं। यानी सूर्य जब सिर के ऊपर चमकता है तो 12 बजते हैं। इनके अनुसार घड़ी को मिलाकर जो समय रखा जाता है उस समय मध्याह्न जो आपके दोपहर के 12 बजे होंगे तो सूर्य ठीक लंबवत नहीं होगा, वह स्थिति से कुछ और झुका होगा, क्योंकि सूर्य का वह स्थिति से कुछ और झुका होगा क्योंकि सूर्य की वह गति सदा समान नहीं रहती। इस घटने बढ़ने के कारण समय की माप के दृष्टिकोण से सूर्य दिवस सुविधाजनक नहीं होते। इस सूर्य के द्वारा समय जानने के लिए सूर्य घड़ी का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की स्थिति के अनुसार समय को तदनुरूप ही रखने तो असुविधा उठानी होगी, क्योंकि प्रतिदिन घड़ी की सुइयों को आगे अथवा पीछे करके सूर्य अनुरूप इस समय को लाना होगा, इसलिए तो मानक समय को माना जाता है। ठीक है, मध्यमान समय ये एक क्षेत्र का ही समय बता सकता है सूर्य घड़ी में। मध्यमान समय दैनिक व्यवहार में प्राय घड़ियों को समय की दृष्टि से प्रतिदिन आगे पीछे नहीं किया जा सकता। इसका आशय है कि घड़ी है वो सूर्य के अनुसार दृष्ट समय नहीं स्पष्ट करती, वरन जो मध्यमान समय बतलाती है। इस प्रकार ज्ञात समय को वास्तविक समय नहीं कहा जा सकता बल्कि स्थानीय समय कहा जाता है। निर्धारित दिन की अवधि में भिन्न होते इसलिए स्थानीय समय मानक समय नहीं माना जाता, स्थानीय समय माना जाता है। हाँ, यदि वर्ष के सभी ऐसे दिनों की अवधि को जोड़ दिया जाए तो उनका औसत निकाला जाए तो वास्तविक दिन की अवधि का पता लग सकता है। यही प्राप्त दिवस मध्यमान सूर्य दिवस होता है तथा जिस समय हम प्रयोग करते हैं वहाँ पर इस पर आधारित होता है तथा हमारी जो घड़ी है वो इसके मध्यमान के अनुसार चलती है। इसी समय घड़ी का जो समय है वो क्लॉक टाइम भी कहा जाता है। मध्यमान सूर्य दिवस की अपेक्षा साधारण सूर्य दिवस कभी लंबे तथा कभी छोटे होते हैं। उनके समय में जो अंतर आता है वही जो समय समीकरण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में दृष्ट समय और मध्यमान समय का अंतर कहा जा सकता है। यह प्राय नौसेना की जंत्रियों में दिया हुआ रहता है। इससे स्पष्ट हुआ है कि सूर्य की गति है वो सदैव समान नहीं होती, क्योंकि दृष्ट समय से पीछे और कभी पहले प्रभावित होता है। यदि घड़ी में 12 बजे के कुछ समय पश्चात सूर्य ठीक सिर पर लंबवत चमकता है तो उस समय समीकरण होता है वो क्या होता है, प्लस में या धनात्मक होता है। तथा 12 बजने से पूर्व सूर्य सिर पर लंबवत चमक रहा है तो उस समय क्या होता है, ऋणात्मक होगा। और वर्ष में केवल 4 तिथियां ऐसी आती है जबकि दृष्ट समय एवं मध्यमान समय समान होते हैं। ये 4 तिथियां 16 अप्रैल, 15 जून, 1 सितंबर और 25 दिसंबर है। यानी इम्पोर्टेंट है कि जो आपके ऐसा कौन सा समय जब सूर्य है वो लंबवत चमकता है, 16 अप्रैल, 15 जून, 1 सितंबर और 25 दिसंबर है। इन तिथियों में जो समीकरण होता है वो शून्य होता है। इन दिनों जब घड़ी में मध्याह्न के 12 बजते हैं तो धूप घड़ी में वही समय होता है, अर्थात मध्यमान समय था दृष्ट समय क्या होता है, बराबर होता है। समय समीकरण पहले वाला दिन अभी तक बना रहता है। यानी कि जो समय समीकरण होता है वही इसके अंतर्गत रहता है। तो यानी कि सूर्य से जैसे समय सूर्य घड़ी से हम देखते हैं तो वो किसी स्थान विशेष का हम देख सकते हैं। ठीक है, सूर्य की स्थिति के अनुसार मानक समय है वही आपका प्रमाणिक समय माना जाता है। तो अलग अलग स्थानों के लिए हम अलग अलग जो जैसे सौर घड़ी भी स्थापित की गई तो अलग अलग जगह पर है। कल हम जो दूसरा टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ वो पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।